नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे हिंदी में वचन से। ठीक है। वचन जो है हिंदी में सिलेबस है, पार्ट है। और आज की इस क्लास में हम वचन से रिलेटेड चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्लास को पूरी देखें। क्लास पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती सदा सहाय। तो आज हमारा जो है वचन वचन से क्लास शुरू होगी। देखिए, वचन क्या है, पहले परिभाषा से देखेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसी शब्द से या किसी वस्तु से या फिर किसी भी शब्द में, अगर हम कोई भी शब्द ले सकते हैं मनुष्य के बारे में, चाहे किसी भी चीजों के बारे में, वस्तु के बारे में, वो चीज एक है या अनेक, मतलब और है, एक से ज्यादा है, इसी की गणना या इसी की गिनती इसमें होगी वचन में, उसी को हम समझेंगे कि वचन है, इसी को हम वचन कहेंगे। एकदम साफ साफ परिभाषा जब देखेंगे हम, किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वही हमने आपको बताया, संज्ञा शब्द है, उसी संज्ञा शब्दों में कि उसकी संख्या कितनी है, वो एक है, दो है, 10 है, उसी को हम वचन के रूप में समझेंगे। और वो एकदम रहेगा कि संज्ञा संज्ञा शब्दों की। ठीक है। अब देखें, वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं। ठीक है। अगर संस्कृत की बात करेंगे तो वो तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है, एक वचन। अगर हम आपको बताएं, हाँ चलिए उसको बाद में बताते हैं। क्या है, पहला एक वचन और दूसरा हो जाएगा बहुवचन। ठीक। पहले हम आते हैं एक वचन पे। एक वचन का परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कोई शब्द है, ठीक, कोई वस्तु है या कुछ भी है जिसके एक, उस मतलब एक ही वो हो, एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, मतलब कोई भी चीज वो एक होगी, वहां पर एक वचन होता है। ठीक है। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, हमने अगर घोड़ा बोला तो घोड़ा मतलब एक ही है। कलम बोला तो कलम मतलब एक ही है। नदी बोला, नदी एक ही। किताब आदि, जिसमें हम एक ही चीज या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताएंगे, वो हमारा हो जाएगा एक वचन। चलते हैं आगे। देखिए, दूसरा है हमारा बहुवचन। ठीक, हिंदी में दो है, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो बहुवचन में जब हम चलेंगे तो ये क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, एक वचन में एक ही रहेगा चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बहुवचन में एक से अधिक, चाहे दो हो जाए, चाहे तीन हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, वो हमारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है। जिसमें एक से अधिक हो, प्राणी हो, पदार्थ हो, वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी गिनती हम बहुवचन में कर देते हैं। ठीक है। चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण हमारा है घोड़े। पहले हमने देखिए एक वचन में घोड़ा बोला, अब देखिए इसमें आ गए घोड़े, कुत्ते, किताबें, कलमें, देखिए यहाँ बिंदी रहेगी, नदियां आदि। यहाँ पे बहुवचन मतलब ये एक से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो गया हमारा बहुवचन। अब आता है हमारा एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अगर कोई भी शब्द, वस्तु, प्राणी, कुछ भी है, कुछ भी हो, अगर उसका हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो उसी के अब हम पढ़ेंगे नियम। और चलते हैं नियम की तरफ। क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है।
क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग। मतलब अगर कोई शब्द हमने लिया और वो अकारांत मतलब अंत का अ, जैसे हमने दीवार लिया तो ये अ है ना, र बोला तो हमने अ की मात्रा ही आती है ना अंत में। इसी का अकारांत मतलब ये अंत में अ आ रहा है, वो अकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि अंत का अ स्वर ए में बदल जाएगा। ये अ जो है अंत में अ आ रहा है, यही देखिए दीवार का दीवारें हो गया ना, दीवारें हुआ, दीवार एक वचन है, दूसरा अगर दीवारें हम बोल दे ये बहुवचन में आ रहा है, यहाँ पर हमने ए की मात्रा लगा दी। यही चीज इसने बोला है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का जो ये अ है, अ स्वर आता है, उसको हम ए में बदल देंगे। ए लगा दिए, हमारा हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखिए बंदूक, क अ आया ना अंत में, अंत में अ आ रहा है, इसी अ के जगह पे हमने ए लगा दिया। यहाँ पे देखिए रहेगा, ए लग जाएगा अगर, तो ये बंदूकें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पे हम ए की मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं, बंदूकें, ये हमारा हो गया बहुवचन। अब अगर हम आ जाते हैं ये बात, यहाँ पर भी जो है अंत में अ स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट में ए लगा दिए, बात से बातें हो गई। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन जब बनाते हैं तो अंत का अ स्वर ए में बदल जाता है। अब यहाँ लहर है, अ है अंत में अ स्वर, अब यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगा दी, ए में इसको बदल दिया, ये हमारा हो गया बहुवचन। ठीक है, रात का रातें। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अगले नियम पे। देखिए इकारांत क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ये जो बड़ी ई रहती है, वो बड़ी ई जो स्वर है, ये बदल जाएगी छोटी ई में। कोई भी इकारांत शब्द है, मतलब कि इकारांत, देखिए हम पहले उदाहरण में ही आते हैं। परी, देख रहे हैं परी लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा है। यही चीज बता रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ये जो बड़ी ई स्वर है, ये बड़ी ई छोटी ई में रूपांतरित हो जाती है। अगर हम छोटी ई में इसको बदल देते हैं तो ये फिर हमारा जो है बहुवचन में हो जाता है। छोटी ई में बदलेंगे और अंत में या लगा देंगे, या। पहले बड़ी ई को हमने छोटी ई में बदल दिया और फिर अंत में जो शब्द है उसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा उसमें हम या जोड़ देंगे, वो हमारा हो जाएगा एक वचन से तुरंत बहुवचन में बदल जाएगा। अब अगर हम आते हैं उदाहरण पर, जैसे परी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, देखिए हम ये परियां हो गया ना। अगर ये बड़ी की मात्रा थी पहले तो परी, छोटी की मात्रा हमने लगा दिया परिभाषा के अनुसार, उसके बाद तुरंत अंत में या जोड़ दिया। देख रहे होंगे आप, परी से परियां हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए चंद्र बिंदु लगा देंगे हम। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं आगे। टोली, बड़ी की मात्रा है, फिर हमने टोली यहाँ पे छोटी में इसको रूपांतरित किया और यहाँ पे बना दिया हमने या हो जाएगा। ठीक है, ये सब में आप चंद्र बिंदी लगा दीजिएगा, सॉरी ये हो नहीं पाया है हमसे, उसके लिए माफी चाहेंगे हम। यहाँ पे आप सब में जो है चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है, और फिर अगर हमारा आ जाता है लाठियां, देखिए लाठी है, बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, उसके बाद हमने लाठियां छोटी की मात्रा लगाकर हमने लगा दिया चंद्र बिंदी। ठीक, तो हमारा हो गया वो बहुवचन में। अब आता है अकारांत, मतलब इस ये आकारांत रहेगा, ये आकारांत है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आकारांत जो है पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ का ए में किया जाता है, ए में इसका रूपांतरण हम कर देंगे, हमारा हो जाएगा वो बहुवचन। ठीक है, अगर हम उसका रूपांतरण कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए क्या है ये, जैसे में पैसा, ये आ बोला था अंत में,
अंत में यहाँ आया ना, इसीलिए ये आकारांत हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आकारांत होगा। अब आ के बाद इसके जगह हमें ए लगा देना है। पैसा, पैसे। देखिए, ए लगाया हमने, तुरंत हो गया। अगर हम बोलते हमको ये पैसा, पैसा बोले तो ये एक वचन में रहेगा। अगर हम कहेंगे पैसे, तो पैसे हमारा हो जाता है बहुवचन में। अब ऐसे ही हम आएंगे तोता। अगर ये देखिए अंत में ये आ है, अगर आ है आकारांत पुल्लिंग शब्द, देखिए ये तोता पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला था इकारांत स्त्रीलिंग। देखिए ज्यादातर इकारांत जहाँ रहेगा वो स्त्रीलिंग में ही आता है। ठीक, और आकारांत पुल्लिंग में, ज्यादातर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी वो भी हो जाता है। अब ये तोता है, आ है लास्ट में, इसको हम एक में तब्दील करेंगे। जब ए की मात्रा लगाते हैं, जब ये तोते हो जाता है, तो तुरंत ये हमारा हो जाएगा बहुवचन। अब अगर हम आएंगे इस उदाहरण पे, झूला। अगर झूला है, यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे, झूले हो जाएगा। अब चेहरा, एक ही मात्रा लगाया, चेहरे हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए ये क्या है, ये अकारांत। देखिए ये भी अकारांत ही होगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ा जाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये मैना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैना। अगर ये मैना है, तो इसके यहाँ पर अगर हम यहाँ पे आए, मतलब ये देखिए चंद्र बिंदु वाला हम लगाते हैं अगर, तो हमारा तुरंत मैना से मैनाएं हो जाता है। ठीक है, अगर हम भाषा बोलेंगे, यहाँ हमारा ए की मात्रा हमने लगा दिया, भाषाएं हो गया। हवा अगर है, आ है ना यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पर लगा देंगे चंद्र बिंदु, तो हमारा हो जाएगा हवाएं। ठीक, अब यहाँ पे शिक्षिका, यहाँ पे लास्ट में ऐ लिख दिया हमने, तो ये हमारा हो गया शिक्षिकाएं। और शिक्षिकाएं हमारा बहुवचन में आ जाता है। अगर महिला, अगर हम बोलते हैं कोई महिला, महिला बोलेंगे, तो वो हमारा एक वचन में आएगा। लेकिन हम जैसे ही उसमें ऐ जोड़ देते हैं, महिलाएं, तो हमारा हो जाएगा वो बहुवचन में। माता बोलते हैं अगर, माता से माताएं हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में अ जोड़ देते हैं, तो हमारा वो बदल जाता है। आकारांत हमने बोला था वहां पे कि आकारांत ज्यादातर पुल्लिंग में आता है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी आता है। अब देखिए यही सारे हैं। मैना हम बोल देते हैं अगर, तो ये स्त्रीलिंग है। मैना में हम ए जोड़ देंगे, मैनाएं हो गया। हवा में हवाएं हो गया। भाषा में भाषाएं हो गया। शिक्षिका में शिक्षिकाएं हो गया। माला में मालाएं। महिला में महिलाएं। माता में माताएं हो जाता है। अब आते हैं हम ईकारांत पे। क्या हो जाएगा हमारा, ईकारांत। ठीक, अगर ईकारांत जो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उन शब्दों के साथ या जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन जब बनाएंगे हम, उन शब्दों के साथ यहाँ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा बन जाता है ये बहुवचन। अगर हम मूर्ति है, मूर्ति बोलते हैं, तो अगर हम यहाँ जोड़ दिए, तो क्या हो गया हमारा, मूर्तियां हो गया। ठीक है, देखिए ये मूर्ति लिखा हुआ है। ठीक है, मूर्ति लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, छोटी ई की मात्रा है, मूर्ति लिखे हैं। जैसे ही हमने मूर्ति में यहाँ जोड़ा ना, यहाँ जोड़ दिया, तुरंत वो बहुवचन में बदल गया। अगर हानि है, यहाँ पे देखिए छोटी ई हानि है, इसमें हमने तुरंत यहाँ जोड़ दिया, हानियां हो गया। राशि में यहाँ जोड़ दिया, राशियां हो गया। ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि किस में क्या जोड़ रहा है, तुरंत ये बहुवचन बन जा रहा है। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या आता है, उकारांत और उकारांत, मतलब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो अंत में आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उन शब्दों के साथ ए जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे हम, ए जोड़ देंगे। ए जोड़ते हैं, और अंत का जो बड़ा ऊ रहता है, अंत का बड़ा ऊ
छोटा ऊ बन जाता है। अब देखिए कैसे। अब जैसे आता है हमारा बहू, ठीक है। अगर हमारा ये आ जाए बहू, और तुरंत इसमें हमने ए जोड़ा, यहाँ पे हमने आपको बताया ना, जैसे ही हमने ए जोड़ दिया, ये तुरंत बन जाता है बहुएं, ठीक है। अगर अब हम बोलेंगे धेनु, धेनु, धेनु को अगर हम जैसे ही बदलते हैं, ए जोड़ेंगे, तुरंत धेनुए हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या हमको देखना, ये उकारांत और उकारांत, इसमें क्या रहेगा, पहले तो हमारा शब्द जो है, पहले शब्द का अंत बड़े ऊ से रहेगा, लेकिन उसे जब हम बहुवचन में बनाते हैं, तब ये छोटा ऊ बन जाता है। देख रहे हैं आप, छोटा ऊ बना है ना सब में। देखिए वही चीज है। अगर ये है, पहले बड़ा ऊ रहेगा, बाद में वो छोटा ऊ में बदल जाएगा। देखिए बहू है, बहुएं बनाते समय हमें वो छोटा ऊ में कर देना होगा। वधु है, वधुएं हो गया, ठीक। ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ईकारांत मतलब, ईकारांत छोटी ई रहेगी पहले, उस उसके अंत में, शब्द के अंत में छोटी ई रहेगी, फिर ईकारांत व उकारांत। पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। इसका देखिए क्या है, ये अगर आता है तो ये पूरा हर जगह समान ही रहेगा। छोटी ई है, देखिए ये क्या है, व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा। ये आपको देखिए एक तरह से रटना होगा, अगर आप रट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा, हाथी का हाथी, आदमी का आदमी, डाकू का डाकू, माली का माली। हम ये नहीं कहेंगे कि मालियों या मालिया, या ये हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। सिपाही का सिपाही, भालू का भालू। देख रहे हैं आप, ये एक तरह से ऐसा है कि ये इकारांत, ये जो इकारांत या उकारांत है, ये पुल्लिंग शब्द जो है, दोनों वचनों में ये समान ही रहते हैं। इसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप ये देखिए, ये ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, व्यक्ति का व्यक्ति है, हाथी का हाथी, आदमी का आदमी, डाकू का डाकू, माली का माली, सिपाही का सिपाही, भालू का भालू। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। ये देखिए अकारांत पुल्लिंग, इसमें क्या है, अकारांत पुल्लिंग। अब क्या है इसमें, ये जो है, ये शब्द जो है दोनों वचनों में इसमें भी समान रहते हैं। उसमें जैसे था वैसे इसमें भी है। जैसे बैल को हम बैल ही बोलेंगे, घर को घर, पेड़ पेड़, शेर शेर, जंगल जंगल, दोस्त दोस्त। ठीक है, यही चीज ये पूरी बराबर ही रहेगी। ठीक, इसको आप खाली रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि, ये समूहवाची शब्द होते हैं, इन्हें जोड़ दिया जाता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हमें इन शब्दों का प्रयोग करके उसे बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सरल भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम ये नहीं जोड़ेंगे कि ऐसे करके हमें नहीं जोड़ना है। हमें इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग करके, इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके उन शब्दों को हमें एक वचन से बहुवचन बनाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे शिक्षक है, इनको देख लीजिए, वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन। ये देखिए, अब जैसे शिक्षक है, तो हमें अगर इसे शिक्षक का बहुवचन बनाना हुआ, तो हम शिक्षक गण कह देंगे। ठीक, अगर भक्त है तो इसे हम भक्त गण कह देंगे। पाठक है तो पाठक गण कह देंगे, जो पढ़ने वाला। बालक है तो बालक गण बोल देंगे। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी गण बोलेंगे। लेकिन ये गरीब है तो हम लोग नहीं कहते हैं गरीब लोग, अब ये नहीं कहेंगे कि गरीब गण, गरीब जन, या गरीब वृंद। देखिए ये सूट, देखिए आप बोलते हैं ना, हम बोलचाल में भी हम बोलते हैं कि गरीब लोग, अमीर लोग, नेता लोग। अगर जाति पे आता है, कोई भी जाति हुई, ये तो हमने ऐसे ही दो ले लिया, अगर कोई भी जाति आती है, जाति में हम ऐसे ब्राह्मण लोग, जाट लोग, हम ऐसे ही लगा देंगे। चाहे कोई भी जाति आएगी तो उनके साथ हम लोग ही लगाएंगे। अब देखिए ये मुनि वृंद, बाल वृंद, नारी वृंद। ठीक है, ये इन शब्दों का प्रयोग करके हम एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करें। फिर उसके बाद हम आपका समस्या जो है आपकी वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब ऐसे शब्द हैं जो हम बातचीत करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, या हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे। हमेशा इसको हम बोलेंगे ये बहुवचन ही रहेगा। इसका ऐसा नहीं है कि हम एक वचन बना दें, ऐसा नहीं होगा। ये बहुवचन के ही रूप में हमेशा रहेगा। जैसे आंसू, आंसू अगर बोलते हैं ये बहुवचन में रहेगा। ठीक, अगर हम बोलते हैं समाचार, समाचार बहुवचन में ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं दर्शन, प्राण, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्राण निकल गए। हस्ताक्षर किए, बाल, लोग, प्रजा, ये अपने आप में ही बहुवचन पता चल रहा है कि अगर हम प्रजा बोलते हैं मतलब इनमें कई लोग हैं, तब जाके ये शब्द प्रजा बना हुआ है। ये रोम रोम नहीं हम बोलते हैं कि रोम रोम, अगर हम रोम रोम बोल दिए मतलब कि कितने सारे रोम। ठीक, होश उड़ गए। एक अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि होश उड़ गए, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब अपने आप में ही बहुवचन है। ठीक, जैसे अगर हम इस पे अगर वाक्य बना दें, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ गए। हाँ, देख रहे हैं, आंसू उमड़ गए। आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। मतलब दर्शन शब्द के साथ हमने, देखिए अंत में पता चल रहा है कि ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। उसके प्राण निकल गए, ये नहीं हम बोले उसके प्राण निकल गया, ये हम नहीं बोले। अगर हम ऐसे बोल देते हैं तो ये एक वचन में कहलाता, लेकिन वो वाक्य ही सही नहीं है। वाक्य यही सही रहेगा, उसके प्राण निकल गए। अगर हम बोलते हैं उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। ठीक, देखिए बाल का यहाँ पे यही होगा। ठीक, यही हो जाएगा। ये शब्द हमारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। और देखिए अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो पक्का डेफिनेटली यही आते ही है। जो है एग्जाम में यही क्वेश्चन, अगर आप ये रट लेते हैं, एक तरह से आपको रटना ही है इसको। ठीक है, रट लीजिए। अगर वचन में अगर ये चीज आती है, ये क्वेश्चन में आएगा, तुरंत आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक, इसको आपको रटना पड़ेगा। और इससे आगे नहीं आता। देखिए यही यही आएगा, ये घुमा फिरा के, चाहे जो भी ये जितने भी शब्द हैं इन्हीं में से आएगा, इससे आगे आया ही नहीं है, हमने जहां तक देखा है। और आपको इसी में से ही आगे भी मिलेगा। तो चलते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने बहुवचन के बारे में देखा। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। हमने बहुवचन में तो देख लिया, लेकिन अब एक वचन में भी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा। ऐसे शब्द हैं जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। अब अगर हम इसमें सेंटेंस बनाए तब पता चलेगा हमको कि क्रोध आ गया, मुझे क्रोध आ गया। हम ऐसे बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आ गया, एक वचन में आया। क्रोध आ गए हम नहीं बोल रहे हैं इसमें, क्रोध आ गया। ठीक है, अगर हम बोलते मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसे हम नहीं कहे हम मुझे क्षमाएं दे दीजिए, ऐसे नहीं ना होगा। ये चीज अपने आप में एक वचन ही है। छाया, अब ये नहीं कहेंगे छायाएं लग रही है, छायाओं, ये छाया ही, छाया अपने आप में एक वचन ही होगा। प्रेम, जल, जनता, हम ऐसे बोलते हैं ना, जनता भड़क गई, जनता आ गई, या ऐसे वाक्य आप बनाएंगे तुरंत आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। पानी, दूध, वर्षा आ गई, वर्षा हो रही है, हवा बह रही है, हवाएं, वो तो एक तरीके से वो हमारा आ जाएगा। अगर हम ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें विभक्ति लगाते हैं, जैसे देखिए हम आपको अभी बताएं कि ये चीज हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, आपको बताते हैं ओरल। अगर हम वचन के रूप में जाएंगे तो ये दो प्रकार से, तीन प्रकार से, एक तो मूल शब्द हो जाता है, एक निर्विभक्ति रूप हो जाती है, और एक सविभक्ति रूप हो जाती है। अगर हम आपको बताएं मूल शब्द, अगर एक लड़का हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक लड़का,
लड़का एक वचन में है। अगर हम निर्विभक्ति रूप में लड़के बोल देंगे तो वो लड़का एक वचन था, लड़के हमारा बहुवचन हो जाता है और ये निर्विभक्ति में है। और हमारा एक बच रहा है सविभक्ति रूप, उसको रुकिए हम बता रहे हैं। लड़का से लड़के हमारा बहुवचन हुआ, लेकिन हम इस देखिए लड़कों हम आम बोलचाल में बोलते हैं, अरे लड़कों। तो ये लड़कों में देखिए विभक्ति क्या है, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से ये विभक्ति जो लगती है ये सविभक्ति रूप है, ये जो लड़कों है। ये जबकि अगर हमसे पूछा जाता है वचन में कि अगर लड़कों बोल दिया कि लड़कों क्या है, तो ये एक वचन या बहुवचन में आएगा ही नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये पूछता है सविभक्ति करके हमसे पूछता है, तब जाके हम लड़कों हमारा सही हो जाएगा। हाँ, आंसू एक हमने आपको पीछे बताया कि ये भी बहुवचन है, लेकिन उसमें हम लोग कभी कभी यूज करते हैं आंसुओं। ठीक है, सॉरी कि ये हमने इसमें क्लास में लिया नहीं है, लेकिन आप जो है हम बता रहे हैं उसको समझिएगा। हम बोलते हैं कि आंसुओं, आंसुओं भी वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। अगर हमसे कोई पूछता है कि बहुवचन आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो हम आंसू ही बताएंगे, ना कि आंसुओं। अगर आंसुओं हम बोलते हैं तो ये सविभक्ति रूप है, क्योंकि आंसुओं को, आंसुओं की ऐसे बोलेंगे हम ना, तो इसमें विभक्ति जो है शामिल हो जा रही है, ये चीज गलत हो जाएगी हमारा। मेन एक वचन बहुवचन में हमारा आंसू ही सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको फिर से इसे एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी कि हमने क्लास में इसको नहीं लाया, लेकिन तो अगर हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो फिर आपके सामने इसको लाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ शब्द हमने लिए विशेष बहुवचन शब्द, जैसे एक वचन ये बहुवचन, ठीक है। पिता का पिता ही होगा, हाथी का हाथी ही होगा, चूहा का चूहा, चाकू का चाकू, डाल का डालें, देखिए डाल का डालें, गुड़िया का गुड़िया, ठीक, बोली का बोलियां, मकान का मकान ही होगा, कक्षा का कक्षाएं होगा, वह का वे हो जाएगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, वह का वे हो जाएगा, ये देखिए चंद्र बिंदी रहेगा, सॉरी। देखिए हम आपको यही बता दे रहे हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे। ये नहीं कि फिर बाद में आप बोले कि ये गलत, यहाँ पे यहाँ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कक्षाएं, चंद्र बिंदु ही रहेगा, ठीक। इसका हो गया पिता का पिता, हाथी का हाथी, चूहा का चूहा, गुड़िया गुड़िया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी हमने शब्दों को रखा है एक वचन और बहुवचन में। तो अब अगर यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ है आदमी, आदमी, ठीक है। फिर हो जाता है केला, केले, छाता, छाते, देख रहे हैं आप। फूल, फूल का फूल ही होगा, ठीक है। माता का माताएं, चीज का चीजें, घोड़ा का घोड़े, कलम का कलमें, इमारत का इमारतें, बोतल का बोतलें। यही हमारे हो जाएंगे जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग में लेंगे। अगर हम आपको कुछ शब्द ऐसे ओरल बता रहे हैं, आप सुनिएगा। जैसे जो आ है, आ लिख के ऊपर चंद्र बिंदी, अगर हम उसका लेते हैं तो जैसे हम शक्ति बोले तो शक्तियां हो जाएगा, पंक्ति बोले पंक्तियां हो जाएगा, नारी बोले नारियां हो जाएगा। पीछे हमने आपको बताया है, ठीक है, बस उसी को हम पीछे नियम हमने बता दिया, इकारांत उकारांत, ठीक है। बस हम ऐसे उदाहरण बोल रहे हैं। अगर लकड़ी है तो लकड़ियां हो जाएगा, पीछे हमने बताया उदाहरण। अगर लकड़ी है, लकड़ी में बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन अगर हम लकड़ियां बोलेंगे तो यहाँ पे ये छोटी ई में बदल जाएगी, लकड़ियां हो जाएगा, ठीक। टोपी टोपियां, नाली नालियां, नदी नदियां, रीति रीतियां, गली गलियां। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारा प्लीज सपोर्ट करें। और हम अपना 100% हर एक आने आने जितनी भी क्लासेस आगे आती रहेंगी उसमें हम अपना 100% देंगे, और आपको पूरा एकदम समझ में आए उस ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप अपना प्यार हमें दीजिए, ठीक। और अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।